हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छी डायरेक्शन में कर रहे होंगे। अब आपको आपके एग्ज़ाम का शेड्यूल भी पता लग गया है। यानी कि अगर हम बात करें क्लास 6 to 8 की, तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है मैथ और साइंस, या हम बात करें सोशल साइंस का, वो हमारा 9 दिसंबर को होने वाला है। बाकी अदर सब्जेक्ट की बात करें तो वो हमारा 10 दिसंबर को होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें आपके पास समय कितना है, केवल अपनी प्रिपरेशन को साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो केवल और केवल 14 से 15 दिनों का ही समय बचा हुआ है। आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्लास 6 की, जो हमारी साइंस है उसका जो हमारा पहला चैप्टर है, भोजन यह कहां से आता है। इस चैप्टर के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी पढ़ेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर आप सभी ने अभी तक सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन नहीं करी है, आपके पास कोई भी सही गाइडेंस नहीं अवेलेबल था, तो आप हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। आपके एग्जाम के रिलेवेंट ही इसको प्रिपेयर किया गया था। SCERT बुक्स और NCERT बुक्स दोनों को ही ध्यान में रखकर, जिसकी की मिनिमम फीस है 499। और अगर हम बात करें इन नोट्स के साथ में आपको समरी नोट, यानी कि SCERT जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं जो हमारे बिहार में चलती हैं, उनकी समरी नोट्स भी आपको 6 to 8 की प्रोवाइड की जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस 499 में ही। अगर आप लोग हिंदी में नोट चाहते हैं तो आप सभी नोट्स को हिंदी में पा सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में नोट्स चाहते हैं तो आप लोग इंग्लिश में नोट्स को पा सकते हैं। नोट्स आपको कैसे बाय करना है, तो केवल कुछ नहीं करना है, इस नंबर पर आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप करना है और आपको नोट्स वहीं पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है हमारे क्लास 6 का साइंस का पहला चैप्टर, जो है भोजन यह कहां से आता है। यह हमारा पहला चैप्टर है, भोजन यह कहां से आता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर ले हम लोग। तो जैसे हम बात करें पहले पॉइंट की, जो हमारी कच्ची सामग्री, या हम बात करें फल है, जो हमारी सब्जी है, या गेहूं है, दाल है, चावल है, ये जैसे अनाज, इस तरह के जितने भी अनाज हैं, अगर हम बात करें अनाज की, ये सभी हमें प्राप्त कहां से होते हैं, तो ये सभी हमें प्लांट से, यानी कि पादपों से हमें प्राप्त होते हैं। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। इससे हमें क्या समझ में आया कि जो हमारे फल हैं, जो हमारी सब्जियां हैं, या हमारे जो भी अनाज हैं, वो हमें कहां से प्राप्त होते हैं, तो वो हमें पादपों यानी कि प्लांट से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कुछ अन्य खाद्य पदार्थ। अब हम कुछ अन्य खाद्य पदार्थ की बात कर लें, जैसे कि हमारा दूध हो गया, अंडा हो गया, मुर्गा हो गया, मछली हो गई, झींगा हो गया, मांस हो गया। ये सभी हमको कहां से प्राप्त होता है, तो ये सभी हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो अब हमें दोनों ही पॉइंट से क्या क्लियर हो गया, हमारे कुछ ऐसी सामग्रियां जो कि हमें पेड़ से यानी कि पौधों से प्राप्त होती हैं, यानी कि पादपों से प्राप्त होती हैं। हमारे कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो कि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो यानी कि हमें कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें प्लांट से भी मिल रहे हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि हमें हमारे जंतुओं से भी प्राप्त हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, जो है कि गाय, बकरी, भैंस दूध देती हैं। क्या देती हैं? हमें दूध देती हैं। उन गाय, बकरी या भैंस के दूध से हमारा क्या बनाया जाता है, कुछ उत्पाद बनाए जाते हैं। यानी कि हम बात करें मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही, ये सभी चीजें हमारे इन गाय, बकरी और भैंस के दूध से बनाई जाती हैं, जो कि हमारे विश्व भर में हमारे प्रयोग में लाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जैसा कि अगर हम बात करें इंडिया में ही हमारे जितने भी अलग अलग राज्य हैं, चाहे हम यूपी की बात करें, चाहे हम बिहार की बात करें, चाहे हम केरल की बात करें, या हम तमिलनाडु किसी भी राज्य की बात करें, तो प्रत्येक राज्य में अलग अलग भोजन की क्या है, विविधताएं हैं। यानी कि अलग अलग भोजन हमको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में हमारा क्या है, लिट्टी चोखा माका बहुत ही फेमस है। इसी प्रकार से हमारे भारत में अलग अलग, हमारे राज्य में अलग अलग तरह के भोजन की विविधताएं हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो हमें मिलता कहां से है, या तो हमें
हमें पौधों से मिलता है या तो हमें जंतुओं से मिलता है। कहां से मिलता है? या तो हमें पौधों से मिलता है या तो हमें जंतुओं से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो जंतु केवल पादप खाते हैं, यानी कि वे ऐसे जंतु जो केवल और केवल पेड़ों पौधों को खाते हैं या उनकी पत्तियों को खाते हैं, उन्हें हम लोग शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकाहारी। इंग्लिश में बात करें तो इसे हर्बीवोरस बोला जाता है। क्या कहा जाता है? हर्बीवोरस। जो केवल पेड़ों की पत्तियां वगैरह खाते हैं उन्हें हम लोग हर्बीवोरस बोलते हैं। अगर हम बात करें जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं, यानी कि वे ऐसे जंतु जो जंतुओं को खाते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें, इन्हें कार्निवोरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्निवोरस। जो पेड़ों की पत्तियों को खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस। हर्ब से आज समझ में आएगा हमारे, हर्ब से मतलब हरे कुछ पेड़ पौधों की बात कर रहा है, तो हर्बीवोरस बोलते हैं। जो मांस वगैरह खाते हैं उन जंतुओं को हम लोग क्या कहते हैं? कार्निवोरस, या हम कहें तो मांसाहारी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, जो पेड़ पौधे की पत्तियां तो खाते ही खाते हैं, साथ में हमारे मांस भी खाते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। इंग्लिश में बात करें इन्हें ओमनीवोरस बोला जाता है। तो इन तीनों ही पॉइंट से हमें क्या पता चला? एक हमें हर्बीवोरस पता चला जो पेड़ों की पत्तियों को खाते हैं, दूसरा हमें पता चला कार्निवोरस जो कि जंतुओं को खाते हैं, जिन्हें हम लोग मांसाहारी बोलते हैं। तीसरा है जो कि पेड़ पौधों की पत्तियां तो खाते ही खाते हैं, साथ में मांस भी खाते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं ओमनीवोरस। हिंदी में बात करें तो सर्वाहारी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाली सामग्रियों के संगठक। कोई भी हमारी खाद्य सामग्री है उसमें मिलाए जाने वाले कुछ संगठक हैं, जैसे कि अगर हम बात करें दूध, चावल, चीनी, पानी। ये दूध हो गया हमारा, चावल हो गया, चीनी हो गई और हमारा पानी हो गया। इन सभी को मिलाकर हमारा जो एक तैयार होता है उसे क्या बोलते हैं? खीर। क्या बनती है? हमारी खीर बनती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर पूछा जाए खीर के घटकों को बताइए, खीर के घटकों को, संगठक को बताइए, तो हमारा क्या क्या हो जाएगा? दूध, चावल, चीनी और पानी। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, बीज से शिशु पौधे का उगना, यानी कि कोई एक बीज है उसमें से कोई भी शिशु पौधा उगता है, जिसे हम लोग अगर बोलें तो जर्मिनेटेड सीड बोलते हैं। इंग्लिश में जर्मिनेटेड सीड बोला जाता है। तो उसे हम उस कहां से प्राप्त होता है? वो हमें बीज से ही तैयार होता है शिशु पौधा, उसे हम लोग अंकुरण बोलते हैं, जर्मिनेटेड बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें, मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद, यानी कि जो भी हमारी मधुमक्खियां हैं वो जो इकट्ठा करती हैं फूलों के मीठे रस को, उसे क्या कहा जाता है? मकरंद। यानी कि अगर हम लोग दूसरे वर्ड में बात करें तो उसे नेक्टर भी कहा जाता है। तो इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, मकरंद या फिर नेक्टर भी लिखा हुआ आ सकता है। नेक्स्ट बात करें, जो बाद में शहद बन जाता है, यानी कि जो बाद में हमारा शहद बन जाता है, उस जो बाद में शहद बन जाता है कौन? यानी कि जो भी मधुमक्खियां हैं जो फूलों के मीठे रस को, यानी कि मकरंद को, यानी कि नेक्टर को इकट्ठा करती हैं अपने ही छत्ते में, वो बाद में किस तरह का रूप ले लेता है? उसी को हम लोग शहद बोलते हैं। नेक्स्ट, जिसे इंग्लिश में हनी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पादपों के वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है उन्हें खाद्य या खाने योग्य भाग कहा जाता है। जैसे कुछ ऐसे हमारे पौधे हैं, प्लांट्स हैं जिनके हम लोग फल को खाते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें हम लोग उनके फूलों को खाते हैं, कुछ ऐसे हमारे प्लांट्स हैं जिनके हम लोग पत्ता खाते हैं, कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके हम लोग जड़ खाते हैं, कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके हम लोग तना खाते हैं। इसलिए जो भी कोई भी पौधा है या पादप है जिसके भी हम लोग जिस भी भाग को खाते हैं उसे खाद्य या फिर खाने योग्य भाग कहा जाता है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, यही बात मैंने आपको बताई। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट के हिसाब से, अपने रहन सहन के हिसाब से, अपने अंदर के जो भी अंग के हिसाब से ग्रहण करते हैं।
नेक्स्ट बात करें, हमारे जो अभी हमने बात करी 3 तरह की, एक हमारा होता है शाकाहारी, दूसरा होता है हमारा मांसाहारी, तीसरा बात करें तो सर्वाहारी। शाकाहारी की बात करें जो केवल पादप खाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे या उनकी पत्तियों को ग्रहण करते हैं, उन्हें हम लोग शाकाहारी बोलते हैं। इंग्लिश में बात करें तो उन्हें हम लोग हर्बीवोरस बोलते हैं। मांसाहारी वे केवल जंतु जो केवल जंतुओं को खाते हैं, उन्हें हम लोग मांसाहारी बोलते हैं, यानी कि हम बात करें उन्हें कार्बीवोरस बोला जाता है। जो पेड़ पौधे की पत्तियों पौधों को खाते हैं और साथ में मांस भी खाते हैं, उन्हें हम लोग सर्वाहारी बोलते हैं, या हम कहें इंग्लिश में उन्हें ओमनीवोरस बोला जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 पौधों के नाम बताइए, लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में हो। जैसे कि अभी हमने बताया हमारे जो पौधे हैं, अलग अलग पौधों के हम लोग अलग अलग भाग को खाते हैं, जिन्हें खाद्य खाने योग्य सामग्री कहा जाता है। अब हम अगर बात करें जैसा कि आलू, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आलू के हम लोग किस भाग को ग्रहण करते हैं या खाते हैं, तो हम लोग आलू के तना को खाते हैं। अगर बात करें मूली के हम लोग किस भाग को खाते हैं, तो उसकी जड़ तो हम खाते ही खाते हैं और उसके पत्तों को भी हम लोग खाते हैं। तो यानी कि मूली में हम लोग जड़ भी खाते हैं और हम लोग पत्ता भी खाते हैं। अमरूद की बात करें तो अमरूद का हम लोग फल खाते हैं। गाजर की बात करें तो गाजर का हम लोग केवल जड़ वाला हिस्सा ही हम लोग खाते हैं। अगर हम लोग गेहूं की बात करें तो गेहूं में हम लोग क्या खाते हैं, उसके बीजों को पिसवाकर जो हम लोग के यहाँ आटा आता है, गेहूं के आटा बनता है, तो इसलिए हम लोग गेहूं का जो हमारा बीज वाला हिस्सा है उसे हम लोग खाते हैं। तो आप सभी इस चीजों को याद रखेंगे कि हम लोग अलग अलग तरीके की अलग अलग भागों को खाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों का मिलान करना है कॉलम 2 से। पहले कॉलम में दिया है दूध, दही, पनीर, घी। अब हम कॉलम 2 फर्स्ट वाले में और बात कर लेते हैं, जैसे पालक, फूल गोभी, गाजर, और दिया है सेर एवं बाग। शाकाहारी की बात करें, अब इसी तरह कॉलम 2 में इस फर्स्ट वाले कॉलम को हमें कॉलम 2 से मिलाना है। दूध, दही, पनीर, घी, ये हमें कहां से प्राप्त होता है, तो ये हमें प्राप्त होता है लास्ट, इसका क्या हो जाएगा लास्ट वाला। अगर हम बात करें पालक, फूल गोभी और गाजर, ये हमें कहां से प्राप्त होते हैं, तो ये हमें प्राप्त होते हैं सामने, सॉरी यहां से, इसका हो जाएगा ये वाला सब्जियां हैं। अगर हम बात करें सेर एवं बाग, ये हमारा क्या हो जाएगा सेर एवं बाग। शाकाहारी में क्या हो जाएगा पादप एवं पादप उत्पाद, यानी कि शाकाहारी का हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सेकंड वाला। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। ये देख पाइए, आप देख पा रहे होंगे इसमें आपको आंसर बिल्कुल सही से लिखा हुआ। दूध, दही और पनीर, घी हमें कहां से, सभी जंतु उत्पाद है ये। पालक, फूल गोभी, गाजर हमारे क्या है, सब्जियां हैं। सेर एवं बाग हमारे क्या है, दूसरे जानवरों को खाते हैं। नेक्स्ट बात करें शाकाहारी की, तो पादप एवं पादप उत्पाद हैं। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाया जा सकता है, इसलिए अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारा फिलअप से रिलेटेड है। देखिए इसमें दिया गया है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति, फिलअप वाला क्वेश्चन है। का नंबर हमारा कह रहा है बाघ 1 खाली स्थान है, क्योंकि वह केवल मांस खाता है। तो अब हम उसमें क्या किस कैटेगरी में रखेंगे, तो मांसाहारी वाली कैटेगरी में रखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मांसाहारी, इंग्लिश में बोले तो कार्निवोरस। जो हमारा बाघ होता है वो एक कार्निवोरस, यानी कि हम बात करें मांसाहारी होता है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे, जो हिरण है वो केवल पादप उत्पाद यानी कि प्लांट्स को या उनके पत्तों को खाता है। तो उन्हें हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, शाकाहारी, यानी कि हम बात करें हर्बीवोरस वाली कैटेगरी में रखेंगे। तोता केवल खाली स्थान उत्पाद खाता है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, तोता केवल खाली स्थान उत्पाद खाता है। अगर बाय चांस आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं, जैसे कि लिखा है जो खाली स्थान हम पीते हैं वो प्रायः गाय भैंस, तो आप समझ सकते हैं क्या आएगा इसमें, दूध आएगा। वैसे क्वेश्चन नंबर गा में हमारा क्या आएगा, इसमें हमारा आएगा पादप। हमें चीनी कहां से मिलती है, तो हमें चीनी मिलती है गन्ना से। तो आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका मैंने सिखाया। बाय चांस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप लोग आंसर को सही से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके 5 ऑप्शंस बनेंगे जो कि बिल्कुल जाहिर सी बात है आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो आई होप यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं, खाद्य पदार्थों के दो प्रमुख स्रोतों के नाम लिखिए। खाद्य पदार्थ जैसे कि मैंने पहले बात कहा, जो हम लोग खाने योग्य चीजें अगर हम कोई भी बात करें, या तो हमें वो पेड़ों मतलब पौधों से यानी कि पादपों से प्राप्त होती है, या तो हमें हम लोग जो भी खाते हैं वो हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो यानी कि इसके दो हो जाएंगे, पादप और जंतु। नेक्स्ट बात करें, पादपों से प्राप्त खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए। जैसे कि हमारे अनाज हैं जो कि हमें कहां से प्राप्त होते हैं, प्लांट से प्राप्त होते हैं, यानी कि पादपों से प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमारा गेहूं हो गया, चावल हो गया, मटर हो गई, फल हो गए और हमारी सब्जियां हो गई, ये सभी हमें कहां से प्राप्त होते हैं, पादपों यानी प्लांट से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट लिखा है, जंतुओं से प्राप्त होने खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए। तो हमें जो भी जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसका हमारा क्या हो जाएगा, तो आप बहुत ही अच्छे से आई होप जानते होंगे। जैसे लिखा है, अंडा, हमारा दूध, हमारा मांस, चिकन, मछली और पोर्क। पोर्क अगर हम लोग आपको समझ में नहीं आ रहा, पोर्क होता है कच्ची मछली को काट कर सर्व करना, इसी को हम लोग पोर्क बोलते हैं। तो आई होप यह तीनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संघटक, अभी मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया था। किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्रियों को संघटक कहते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया था खीर का एग्जांपल, उसी को हमने क्या बताया था, जिसमें हम लोग दूध, चावल, चीनी, पानी, इन सभी को मिलाकर हम जो खीर तैयार करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संघटक। किसी भी सामग्री में किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले जो भी हमारी सामग्रियां हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संघटक कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, खाद्य पदार्थ चिकन करी के बनाने में प्रयुक्त की जाने वाले संगठनों के नाम लिखिए। तो जैसे कि जो हमारी चिकन करी बनती है उसमें हमारे पादप और जंतु खाद्य पदार्थ चिकन करी के प्रमुख घटक है, यानी कि कुछ ऐसा पोर्शन भी हमारा है चिकन करी। वैसे मैंने तो नहीं कभी खाई, मुझे ज़्यादा डीपली पता भी नहीं है, फिर भी जो भी इसका आंसर होगा, यानी कुछ ऐसा हमारे उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं उसमें हमारा कुछ पदार्थ पादपों यानी कि पेड़ पौधों से भी हमें प्राप्त होता है, जो भी मसाले वगैरह, और जो भी हमारा जंतुओं खाद्य पदार्थ से जो हमारी इन दोनों को मिलाकर हमारा तैयार किया जाता है चिकन करी, उसके संगठनों के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट बात करें, पादपों के खाद्य खाने योग्य भाग क्या है, यानी कि जो भी हमारे पेड़ पौधे उनके खाने योग्य भाग क्या है, उन्हें क्या कहा जाता है। अगर हम बात करें पादपों के वे भाग जिन्हें खाया या तो पकाया जाता है उन्हें हम लोग खाद्य या फिर खाने योग्य भाग कहते हैं। यानी कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें मूली की हम लोग जड़ भी खाते हैं और उनकी पत्तियों को भी खाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें गाजर है, गाजर के हम लोग किस भाग को खाते हैं, तो उसकी हम लोग जड़ को खाते हैं। इसी तरह से अलग अलग तरीके की, जैसे आलू की बात करें तो आलू का हम लोग क्या खाते हैं, तना वाला भाग को खाते हैं। तो जो भी भाग को हम लोग खाते हैं उसे हम लोग खाद्य या फिर खाने योग्य भाग कहा जाता है। पादपों के खाद्य या खाने योग्य भाग के नाम लिखिए। कुछ एग्जांपल अब कुछ पूछ रहा है यहाँ पे नाम, जैसे कि फल है, फूल हैं, पत्तियां हैं, तना है, जड़ है, यानी कि कुछ हमारे ऐसे भी हमारे पौधे या फिर पादप हैं जिनके हम लोग फल को खाते हैं, जिनके हम लोग फूल को खाते हैं, जिनके हम लोग पत्तियों को खाते हैं, जिनकी हम तना खाते हैं, या हम कुछ लोग जड़ को भी खाते हैं। तो हम लोग अलग अलग पौधों यानी कि अलग अलग पादपों के हम लोग अलग अलग भाग को खाते हैं। नेक्स्ट बात करें, अंकुरण क्या है, यानी कि हम बात करें जर्मिनेटेड क्या है, बीज के शिशु पौधे का उगना ही हमारा क्या कहलाता है, अंकुरण कहलाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में जर्मिनेटेड बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग मकरंद। अभी मैंने मधुमक्खी वाले उस पे पॉइंट पर बताया था, मकरंद जिसे हम लोग नेक्टर किसे कहते हैं, मधुमक्खियों द्वारा जो भी इकट्ठा किया जाता है फूलों के मीठे रस को, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मकरंद यानी कि नेक्टर बोलते हैं। बाद में ये किसका रूप ले लेता है, जैसे हम लोग बाद में शहद का रूप ये ले लेता है। तो आपको याद रखना है मकरंद यानी कि नेक्टर दोनों एक ही के नाम है, और अगर बाद में बात करें क्या बन जाता है तो ये शहद का रूप ले लेता है। मधुमक्खियां अपने शहद कहां इकट्ठा करती हैं, तो मधुमक्खियां अपने शहद को अपने बनाए गए छत्ते में इकट्ठा करती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के भाग पर जंतुओं के कितने प्रकार में बांटा गया है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कुछ 1-2-3 स्लाइड पहले ही बताया था, हमारे 3 तरह के, एक हमारा हर्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस, तीसरा हमारा ओमनिवोरस। हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी, कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी, तीसरा हमने बताया था सर्वाहारी। तो आई होप आप ये पॉइंट में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। शाकाहारी किसे कहते हैं, तो ये भी आपने पढ़ लिया है, वे जंतु जो केवल पादप यानी या फिर पादप उत्पाद खाते हैं केवल शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे कि हम बात करें गाय हो गई, हिरण हो गई, भैंस हो गया और हमारी
खरगोश हो गया, ये केवल और केवल क्या है, शाकाहारी है। हम बात करें हर्बीवोरस होता है जो कि हमारे केवल पौधे या फिर पौधों से उत्पाद जो भी हमारा बनता है उसको खाता है या तो उसके पत्तियों को खाता है, उसे हम लोग शाकाहारी यानी कि हर्बीवोरस कहते हैं। नेक्स्ट बात करें मांसाहारी की, जिसे हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु से बनने वाले जंतु उत्पादों को ही खाते हैं, उन्हें हम लोग मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर हो गया और हमारे बाघ हो गया, ये हमारे क्या है, मांसाहारी है, या हम इंग्लिश में बात करें तो कार्निवोरस हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सर्वाहारी। तो सर्वाहारी भी आपको पता होगा, जो यानी कि पादपों को भी खाता है, साथ ही साथ हमारे जंतुओं को भी खाता है, दोनों को ही खाता है, यानी कि शाकाहारी मांसाहारी। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहा जाता है, या हम कहें तो सर्वाहारी कहा जाता है। जैसे कि मनुष्य हमारा किस कैटेगरी में आता है, तो ओमनीवोरस में आता है वो, क्योंकि ये हमारे पादपों से बनने वाले जो भी हमारे सामग्री है उसको भी खाता है, साथ में ये मांस भी खाता है, इसलिए मनुष्य हमारा क्या है, ओमनीवोरस है। कौवा हमारा क्या है, ओमनीवोरस है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट, जो कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं। मधुमक्खियां अपना भोजन कहाँ भंडारित करती हैं, अभी हमने नेक्स्ट स्लाइड में ही बात करा है। हमारे कहाँ इकट्ठा करती हैं मधुमक्खियां, मधुमक्खियां अपना जो भी भोजन है वो अपने छत्ते में इकट्ठा करती हैं। मधुमक्खियों का भोजन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है। तो मधुमक्खियों का जो भोजन है वो हमारा क्या है, जो भी विषैले पदार्थ है, यानी कि जैसे कि हमारे कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि विषैले होते हैं, उनके पौधों पर जो हमारा मकरंद यानी कि जो मीठा रस पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, उन्हीं रस को ग्रहण करती हैं मधुमक्खियां, और वो लेकर कहां जाती हैं, अपने छत्ते पर लेकर आ जाती हैं, जो कि हमारा नेक्टर कहलाता है या मकरंद कहलाता है, जिसे हम लोग बाद में क्या कहते हैं, बाद में किसका रूप ले लेता है, शहद का रूप ले लेता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3 अंकुरित होने वाले अनाजों के नाम बताइए। तो जिसे बोला है कुछ ऐसे अनाजों के नाम बताइए जो कि हमारे जर्मिनेटेड हैं, यानी कि अंकुरित वाले हैं। तो सबसे सरल एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, चना हो जाएगा, हमारा मूंग हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगी, सोयाबीन। क्या हो जाएगा, मूंग हो जाएगी और हमारा हो जाएगा सोयाबीन। ये तीनों हमारे क्या है, अंकुरित होने वाले अनाज हैं। अब अगर हम बात करें आलू के किस भाग को खाया जाता है, तो आलू के हमारे तना को खाया जाता है, यानी कि हम अगर बात करें भूमिगत तना जो कि हमारे जमीन के अंदर होता है, उस वाले भाग को खाया जाता है, जिसे हम लोग कंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तना वाले भाग को खाया जाता है आलू के, जिसे भूमिगत तना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमिगत तना, या इसका दूसरा नाम भी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंद। क्या बोलते हैं, कंद भी बोला जाता है। अब अगर हम बात करें इस कंद में क्या क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें हमारा फाइबर भी पाया जाता है, हमारा इसमें विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन B6 पाया जाता है, और हमारा पोटेशियम भी पाया जाता है, जिसकी की भरपूर मात्रा में इसकी उपलब्धता होती है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, सरसों के उस भाग का नाम बताइए जो खाने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें सरसों की, जो भी हमारे काली सरसों है, सरसों के हम लोग बीज को ही मसालों के रूप में प्रयोग करते हैं, उनके तेल का उपयोग हम लोग खाद्य के रूप में भी किया जाता है, यानी कि उसका जो बीज होता है उसका प्रयोग हम लोग मसाले के रूप में भी करते हैं, और उसके जो हमारा सरसों है उसके तेल का उपयोग हम लोग खाद्य के रूप में करते हैं। तो आई होप यह 5 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में जो हमारा पहला चैप्टर था क्लास 6 की साइंस का, उसको हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया, उसके बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा, उससे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया, और कुछ एक्सरसाइज को भी हम लोगों ने किया। तो आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरह के हम लोग डे बाय डे नेक्स्ट तैयारी करते चले जाएंगे पूरी। आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।